हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। अगर आप अपनी स्लो इंटरनेट स्पीड से परेशान हैं या फिर पबजी की हाई एमएस से परेशान हैं, तो इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे ट्रिक्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर सॉल्यूशन है APN, एक्सेस पॉइंट सेटिंग करके। एक्सेस पॉइंट सेटिंग करके आप अपने मोबाइल की स्पीड बढ़ा सकते हैं, पिंग को कम कर सकते हैं। तो चलिए वो करके देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जियो के डिफ़ॉल्ट APN पे ही इंटरनेट स्पीड टेस्ट करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डाउनलोड और अपलोड स्पीड जा रही है वो बिल्कुल नॉर्मल है। इतनी हमें नॉर्मल मिलती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारी न्यू APN सेटिंग हमने बना के रखी है उसे अप्लाई किया और फिर इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया। यहाँ पे हम इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं नेट वेलोसिटी ऐप का यूज़ करके। तो आप देख सकते हैं अब जो हमें डाउनलोड स्पीड मिल रही है वो लगभग 10 टाइम्स तक हो चुकी है पहले के मुकाबले। तो ऐसा क्या किया, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण सेम टाइम पे हमें पहले जो स्पीड मिल रही थी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा स्पीड मिलने लगी। तो कुछ इस तरह का वीडियो शो करके आपको ये बता सकते हैं कि इस तरह से आप इंटरनेट स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो चीज़ें आपसे छुपाई। पहली चीज़ कि हम किस पोजीशन में ये टेस्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज़ कि मोबाइल किस बैंड, किस PCI से, किस सेल ID से कनेक्ट होके ये टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। मैं यहाँ पे APN सेटिंग नहीं है, यानी कि आप APN सेटिंग कुछ भी रख दीजिए। यहाँ पे अगर हम आपको APN सेटिंग चेक करा दें तो हमने क्या रखा था, हमने यहाँ पे नेम को जियो फास्ट नेट रख दिया, J कैपिटल F कैपिटल N कैपिटल जो भी आपको करना। APN को रख दिया सब्सक्राइब TYJ वर्ल्ड। तो गाइस नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, लेकिन APN को हमने रखा सब्सक्राइब TYJ वर्ल्ड, यूज़र नेम को @TYJ वर्ल्ड कर दिया, सर्वर को www.youtube.com कर दिया। के बाद ऑथेंटिकेशन टाइप हमने PAP CHAP और बियरर को हमने पूरा सिलेक्ट कर दिया, यानी जितनी लिस्ट थी सबको सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया और सेव कर दिया। अगर इतनी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद इंटरनेट स्पीड बढ़ जाती तो क्या बात होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। APN सेटिंग सिर्फ आपको आपके मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करती और कुछ नहीं करती है, यानी कि आपके पास जो सेल टावर होंगे, जैसे कि हमने ये जियो के सिम में किया, एयरटेल के सिम दोनों में किया, दोनों में सेटिंग से इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, वर्क नहीं कर रही, दोनों से ये सेटिंग से इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है और कुछ नहीं है। जब IPv4 था तब तक ये सेटिंग्स मतलब कि अगर आप चेंज कर देते तो इफेक्ट पड़ता था, यानी कि एग्जैक्ट सेटिंग्स होना जरूरी था, लेकिन IPv6 में इन सेटिंग्स का उतना मायने नहीं रह गया, यानी कुछ भी आप सेटिंग्स रखिए। यहाँ पे जो इंटरनेट स्पीड डिपेंड करती है वो कौन से सेल टावर से आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है, किस बैंड से कनेक्ट हो रहा है, किस PCI से कनेक्ट हो रहा है, उसी के ऊपर आपकी डाउनलोड अपलोड स्पीड और MS डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क के बारे में बता दें, तो अगर आप जियो यूज कर रहे हैं तो आपके एरिया में छोटे छोटे काफी सारे टावर लगे होंगे जिनसे सिग्नल आ रहे होंगे, तो आपका मोबाइल उन सिग्नल में से चूज करता है कि सबसे पावरफुल सिग्नल इनमें से कौन सा है जो आपको ज्यादा अच्छी नेटवर्क स्ट्रेंथ देगा। तो अगर हम यहाँ पे बैंड्स की बात करें तो जियो में आपको 3 बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बैंड 40 और बैंड 5 सबसे ज्यादा यूज होने वाले बैंड है। अब बैंड 40 जो डिजाइन किया गया है वो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए किया गया है, लेकिन इसका कवरेज कम है, इसीलिए ज्यादातर आउटडोर में आपको बैंड 40 देखने को मिलेगा, और जैसे ही आप इंडोर में जाएंगे जहां नेटवर्क स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो आपको बैंड 5 देखने को मिलेगा, जिसमें इंटरनेट स्पीड कम होती है लेकिन कवरेज ज्यादा होता है। तो इस तरह से कैटेगरी डिवाइड करी गई है। तो अगर आपके मोबाइल की प्रेफरेंस की बात करें तो मोबाइल यहाँ पे पहले बैंड 40 को ही चूज करता है, यानी कि सेम सिग्नल वाले 2 बैंड है जिसमें एक बैंड 5 और बैंड 40 है, तो मोबाइल उसमें बैंड 40 को चूज करेगा, और अगर सिग्नल स्ट्रेंथ कम होगी तो फिर बैंड 5 को चूज करेगा। तो इस तरह से मोबाइल का एल्गोरिदम वर्क करता है। अब यहाँ पे सिर्फ बैंड नहीं होते, इसके साथ साथ PCI भी होती, सेल ID भी होती, यानी कि आपका मोबाइल बैंड 40 से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कौन सी PCI से कनेक्ट हो रहा है,
फिजिकल सेल आइडेंटिटी क्या है, यानी कि किस टावर से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपके पास काफी सारे टावर्स रहते हैं। तो अगर आप ये चेक करेंगे कि इसकी PCI क्या है, इसकी सेल ID क्या है, तो हमने जो इससे पहले आपको टेस्ट करके बताया था उसमें हमने ये सब चीज़ें छुपा ली थी। बस हमने आपको रैंडम टेस्ट करा था, तो पहली बार उसका PCI अलग था, बैंड अलग था। सेकेंड बार जब हमने ये टेस्ट किया तो आप देख सकते हैं PCI अलग था। यानी कि यहाँ पे बहुत हद तक PCI और बैंड के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद उनकी लोकेशन हमने चेंज कर दी थी। यानी कि इस तरह से अगर कोई टेस्ट करेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कर रहा है। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि EPN सेटिंग से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो है पूरा मामला आपका बैंड और PCI का है कि आपका मोबाइल कौन से बैंड से कनेक्ट हो रहा है और किस PCI से कनेक्ट हो रहा है। तो ये PCI और बैंड आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपके पास MediaTek के प्रोसेसर के मोबाइल हैं तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया कि किस तरह से उसमें आप बैंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बैंड 40 चाहिए, बैंड 5 चाहिए, उसका ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एयरटेल की सिम की बात करें तो एयरटेल की सिम में अगर आप 4G और 3G में स्विच होने वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आपको डायल करना है *#* 4636#*#। तो यहाँ पे टेस्टिंग लिखी आएगी जिसमें फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2, वाईफाई इन्फॉर्मेशन। तो इसमें में से जिस भी स्लॉट में आपने एयरटेल की सिम लगाई, जैसे हमने सिम स्लॉट 2 में लगाया, हम सिम स्लॉट 2 में चले गए। हम सिम स्लॉट 2 में जैसे गए तो हमें यहाँ पे फ़ोन 0 लिखा आया। यहाँ पे सिलेक्शन टाइप है LTE SCDA में UMTS। हम इसे सिलेक्ट कर देंगे LTE ओनली। जैसे ही हम LTE ओनली सिलेक्ट करेंगे तो जो सेकंड सिम का स्लॉट है वो सिर्फ LTE के लिए वर्क करेगा, यानी कि 3G उसमें स्विच हो गई। तो इस तरह से आप 3G और 4G में स्विच होने वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर उससे आप जूझ रहे हैं। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक भी आता है। अगर आप ऐसे नेटवर्क वाले एरिया में पहुंच गए जहां आपका 4G सिग्नल नहीं मिलता तो वहां पे आपकी सिम वर्क करेगी ही नहीं। तो उसके लिए आपको ये रीसेट करना पड़ेगा। तो जब आप PUBG प्ले करते हैं और ऐसा होता है तो आप बस यहाँ पे LTE सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही PUBG ख़त्म हो जाता है तो वापस आप LTE TSD में UMTS वाला जो ऑप्शन रहता है उसे सिलेक्ट कर लीजिए जो पहले से था। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकते हैं या फिर PUBG के MS को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने मोबाइल्स में जितनी भी अनयूजुअल ऐप्स हैं उन्हें आप हटा दीजिए। लगभग हर एक ऐप बीच बीच में डेटा कंज्यूम करते हैं। इसके बाद आप बैकग्राउंड के पूरी प्रोसेस को क्लोज कर दीजिए और ऐसे ऐप को ट्रेस कर लीजिए जो बैकग्राउंड में डेटा लेता है। अगर आपकी MS ज्यादा आ रही है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कोई ना कोई सा ऐप यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में डेटा ले रहा है। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपकी पोजीशन को चेक करना है। जैसे कि अगर आप ऐसी पोजीशन में बैठ के प्ले करते जहाँ इंटरनेट स्पीड बहुत पुअर है, सिग्नल बहुत पुअर है, तो आपको वो चेंज करना पड़ेगा। बस आप अपनी पोजीशन के हिसाब से, यानी कि आप 2 से 3 फुट भी मूव करेंगे तो हो सकता है आपको बेटर सिग्नल मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे बैंड और PCI के सिलेक्शन पे ही आपकी MS पूरी तरह डिपेंड करती है, इंटरनेट स्पीड पूरी तरह डिपेंड करती है। अगर आप APN सेटिंग लगाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। APN सेटिंग का हम यूज बताते हैं कि APN सेटिंग बना के आप क्या यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम भी करते हैं, हमने एक न्यू APN सेटिंग बनाई और जैसे ही हमें ऐसा लगा कि इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई, MS कम मिलने लगी, तो हमने जो डिफॉल्ट APN सेटिंग थी उसको स्विच कर दिया न्यू वाली से। तो इससे होता क्या कि नेटवर्क रिफ्रेश हो जाता है जिससे कि वो रैंडम बैंड से फिर से कनेक्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें इंटरनेट स्पीड या फिर MS फिर से कम होती हुई नजर आती है। फिर जैसे ही वो बढ़ जाएगी तो हम फिर से उसे स्विच कर देंगे। यानी APN को स्विच करना एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करने जैसा है। अब जब फ्लाइट मोड ऑन करके ऑफ करते हैं तो भी नेटवर्क रिफ्रेश होता है। सेम APN सेटिंग को जब आप स्विच करते हैं तो भी रिफ्रेश होता है नेटवर्क। सिर्फ APN सेटिंग का यूज आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं नेटवर्क को रिफ्रेश करने के लिए, जिससे कि वो रैंडम बैंड से कनेक्ट होगा और हो सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड उस टाइम बढ़ जाए। तो गाइस कुछ इस तरह से था ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।